बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और रोज़े भी बहुत ज़बरदस्त ठंडे ठंडे गुजर रहे हैं। बहुत अच्छे रोज़े हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और रोज़ों की सौगात पकौड़े। आज हम पकौड़ों पे डिस्कशन करेंगे, हर तरह के पकौड़ों पे कि पकौड़े आप किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं और बहुत जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम होता है। रमज़ानों में गैस बहुत कम आ रही होती है, अक्सर तो गायब ही होती है। तो झटपट हम किस तरह से मज़ेदार पकौड़े बना सकते हैं, आज मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी कि आप पकौड़े बना के पहले रख दें और वो बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे और सोगी बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा, जब भी आप कोशिश करें पकौड़ों के लिए बेसन लें तो बेसन जो है वो बिल्कुल आपका छना हुआ साफ़ सुथरा बेसन होना चाहिए, उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो जब गर्मियाँ शुरू हों, गर्मियाँ स्टार्ट हो, तो आप बेसन साफ़ सुथरा करके उसको फ्रिज में रख दिया करें, क्योंकि यहाँ कराची का वेदर ऐसा होता है कि बेसन जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है। बेसन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो पकौड़े भी आपके बहुत बेहतरीन क्रिस्पी बनेंगे और बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। यहाँ मैंने एक चाय का कप, जो हम नॉर्मल चाय का कप लेते हैं, वो मैंने बेसन लिया है। एक कप जो है वो जो हम तीन आलू ले रहे हैं उसके लिए काफ़ी है। फिर यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें डाली हैं, हाफ टी स्पून जीरा डाला है, साबुत जीरा इसमें शामिल किया है, हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल की है, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है, हाफ टी स्पून हल्दी जिसमें डालिएगा, और हींग का पानी इस्तेमाल किया है। 2 से 3 खाने के चमचे आप हींग पाउडर डालिएगा। पकौड़ों का अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग शामिल किया है। जब भी आप पकौड़े बनाएं अजवाइन और हींग का इस्तेमाल जरूर कीजिए। हींग को एक बोतल में घोल के रख लीजिए जब तक रमजान है, और हींग का पानी इस्तेमाल कीजिए। पाउडर अगर इस्तेमाल करेंगे तो अक्सर ये होता है पाउडर एक जगह जमा रह जाता है, फिर एकदम मुंह में आता है तो वो कड़वा कड़वा लगता है। तो आप हींग का पानी इस्तेमाल कीजिए, सब पकौड़ों में जो है वो अच्छी तरह मिक्स भी हो जाता है। तो इस तरह से आप पकौड़ों का बैटर तैयार कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कीजिए। पकौड़ों का बैटर जो है वो आपका इस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त सा फिटा हुआ होना चाहिए। पकौड़ों के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप बैटर रेडी करें उसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिए। जितना पकौड़ों को रेस्ट मिलेगा बेसन को, उतने ही पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और आपने देखा है मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा, कोई चावल का आटा, कोई कॉर्नफ्लोर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, और फिर भी पकौड़े बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और ऑयल भी बहुत कम पिएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। आलू को सबसे पहले, आलू के लिए यह है कि आप सबसे पहले आलूओं को धो लीजिए, धो के खुश्क कर लीजिए, फिर आप इसको छीलिए। क्योंकि हम आलूओं को स्लाइस करके कोई किसी कॉटन के कपड़े पे सुखाएंगे नहीं, कोई बार बार धोएंगे नहीं, क्योंकि रमज़ानों में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि हम इतने लवाजमात करें कि इसको बार बार धोएं, इसको तौलिया पे फैलाएं, इसको ड्राई करें। रमज़ानों में हर काम झटपट हो रहा होता है, तो ये झटपट ही पकौड़े हैं, लेकिन रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। तमाम आलूओं को आप अच्छी तरह से छील लीजिए। आलू आपके बिल्कुल खुश्क होने चाहिए और इनको आप बारीक बारीक स्लाइस कर लीजिए। स्लाइस बस नॉर्मल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। नॉर्मल स्लाइस होते हैं तो पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी भी बनते हैं और फूलते भी हैं। इस तरह से पकौड़ों का जो है वो साइज़ होता है। 3 आलूओं से अच्छे खासे जो है वो आलू के पकौड़े तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आपने जैसे जैसे आलू काटते जाएंगे आप बैटर में आलूओं को डालते जाएंगे। आपने किसी पानी में नहीं भिगोना है आलूओं को, डायरेक्ट आप बैटर में डाल लीजिए। बस एक पूल का हमारा जो है मिक्सचर पकौड़े रेडी हैं, आलू कटिंग हो चुकी है। बस आप इनको तलना शुरू कर दीजिए। जब एक बैच तल जाएगा तो इतनी देर में आप दूसरा आलू काट लीजिए। बिल्कुल भी आलू काले नहीं होंगे और झटपट जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। अच्छा, तलाई के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जब भी आप पकौड़े तलें, ऑयल को आप अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लीजिए। ऑयल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए कि आप पकौड़े जैसे ही डालें तो वो पेंदे से ना लगें, वो तैरते हुए ऊपर आ जाए। तो इसका मतलब है ऑयल आपका अच्छा सा गर्म हुआ हुआ है। जब आप सारे पकौड़े डाल लें तो फिर आप आँच जो है वो बिल्कुल स्लो कर लीजिए। इससे ये होता है पकौड़े आहिस्ता आहिस्ता पकते रहते हैं और फूलते रहते हैं, और हमारा बेसन भी कच्चा नहीं रहता है। बहुत ज़बरदस्त से पकौड़े बनते हैं और देर तक क्रिस्पी भी रहते हैं। तो यही टिप होती है कि हम जल्दी जल्दी पकौड़े बना लेते हैं, तल लेते हैं, फिर बाहर हम इसको ऐसे ही प्लेट पे निकाल लेते हैं तो वो ऑयल सारा अंदर चला जाता है और सोगी हो जाता है। और एक और टिप है कि आप जब पकौड़े डालें तो शुरू में आपने बिल्कुल भी स्पून नहीं इसमें चलाना है। 2-3 मिनट के बाद जब पकौड़े ठहर जाएं फिर उसके बाद आप इनको पलटना शुरू कीजिए। और तीसरी बात ये कि जब भी आप पकौड़े तल लें तो इसको हमेशा पेपर टॉवल पे निकालिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टॉवल जो है वो अपने अंदर सोक कर ले। इससे भी पकौड़े हमारे बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी बनते हैं। तो आँच आपकी बिल्कुल मीडियम लो होनी चाहिए, उस पर आप पकौड़े तलिए। आप देखें पकौड़ों का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और हमारा बैच जो है वो कितना फटाफट जल्दी से तैयार भी हो गया है, और कलर बहुत खूबसूरत आया है क्योंकि हमने इसमें जर्दे का रंग शामिल किया है।
कोशिश करें जब भी आप पकौड़े तलें तो बहुत ज़्यादा पकौड़े कढ़ाई में नहीं डालें, पैन में नहीं डालें, ओवरलोड नहीं करें। थोड़े थोड़े पकौड़े तलिए, जल्दी भी तल लिए जाते हैं और टाइम भी बिल्कुल भी नहीं लगता है। हम एक साथ बहुत सारे पकौड़े डाल लेते हैं तो तेल का जो टेम्परेचर है वो एकदम लो हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। तो इससे ये होता है पकौड़े जो है वो एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो आप थोड़े थोड़े पकौड़े डालिए और थोड़े थोड़े तलते जाइए। किचन टॉवल पे पकौड़ों को निकालिए ताकि वो ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा किचन टॉवल पे आ जाए। आप देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे आलू के पकौड़े रेडी हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और पूरे रमज़ान आलू के पकौड़े बनते हैं और आपको ये हैवी बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, आपको बहुत हल्के फील होंगे। अक्सर जो है पकौड़े खाते हैं गैस की शिकायत हो जाती है, तबीयत भारी भारीपन होती है, लेकिन ये पकौड़े खाने में भी बहुत हल्के हैं क्योंकि हमने इसमें अजवाइन और हींग का इस्तेमाल किया है। तो जो अजवाइन और हींग का इस्तेमाल नहीं करते पकौड़ों में, तो वो आज से ही पकौड़ों में ये दोनों चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिए। तो पकौड़े आपके बेहतरीन और जूद हज़म और बहुत हल्के फुल्के बनेंगे। अच्छा, फिर ऊपर आखिर में इसको आप प्लेटर में सजाइए पकौड़ों को किचन टॉवल से निकाल के, जिसमें आपने सर्व करना है। ऊपर से बेहतरीन सा चाट मसाला इस पे सर्व कीजिए। चाट मसाला ये घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की है, ज़रूर जाकर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त चाट मसाला है, हर तरह की चीज़ों में इस्तेमाल हो जाएगा। दही बड़े, पकौड़े, चना चाट, ये मल्टी टास्क चाट मसाला है। और केचप भी घर का बना हुआ है, होममेड केचप है, बहुत मज़ेदार थिक सा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त है। आप एक केचप इस रेसिपी से बना लेंगे तो आपको बाजार का केचप बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो बस हेल्दी खाइए, हेल्दी खिलाइए अपनी फैमिली को, रोज़े एंजॉय कीजिए। बहुत बेहतरीन से हमारे पकौड़े रेडी हुए हैं, एंजॉय कीजिए पकौड़ों के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेसिपी को शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।